गाइस अभी मैं हूँ उस बंजर किंगडम के अंदर और अब हम जा रहे हैं लेवल 3 पे। और अब मैं खड़ा हूँ इस खाली पड़े किंगडम के सबसे ऊपर, जहाँ से आप पूरा गुड़गांव देख सकते हो। इस सुनसान जगह पे इतनी सारी वैल्यूएबल चीज़ें मुझे दिखी जिनको देख के मैं तो शॉक्ड ही रह गया। किंगडम ऑफ ड्रीम्स की एंट्रेंस पे, और ये देखो कितनी गंदी एंट्रेंस हो रखी है। यहाँ से थोड़ा सा अंदर जाने का रास्ता है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे अभी। यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई एंटीक शॉप थी जिसके अंदर चीज़ें बिकती थी, और अभी इसकी हालत इतनी ख़राब हो रखी है, शीशे टूटे हुए हैं, अंदर पूरी तोड़ फोड़, जाले लगे हुए हैं। और एंट्री करते ही मिली इस कियोस्क की हालत देख के तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत जल्दबाजी में छोड़ के यहाँ से लोग भागे हैं, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें इस कियोस्क में दिख रही थी। भाई ये देखो आप, कितनी ज़्यादा वास्टनेस है। मेरी आवाज़ अगर मैं यहाँ पे चिल्लाऊंगा तो बाहर तक आवाज़ गूंजेगी। और गाइज ये हुआ करती थी इस थिएटर की मैसिव एंट्रेंस, जहाँ पे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जैसे शाहरुख खान, गौहर खान, इन सब ने यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है। और अभी ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। देखो भाई, ये देखो कितनी ग्रैंड एंट्रेंस है। चेयर्स यहाँ पे ऐसे की ऐसी रखी हुई हैं, ये देखो। और ये है वो इंडिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, किंगडम ग्रेवयार्ड, पूरा जला हुआ है ये। यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको लोग बोलते थे कल्चर गली। वेलकम टू द कल्चर गली। क्योंकि यहाँ पे देखो पंजाबी ढाबा, और ये ट्रक खड़ा हुआ है पंजाब का, ये पंजाब का कल्चर है। उधर आप पीछे देखोगे, इधर बुद्धिस्ट कल्चर है, यहाँ पे बुद्धिस्ट कल्चर हुआ करता था। गाइज यहाँ पे अंधेरा इतना है कि मुझे फ्लैश ऑन करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा अंदर आ जाओ। यस सर, मे आई टेक ए ऑर्डर सर? क्या लेंगे आप सर? ये सारा बंजर पड़ा है। या IBM का कंप्यूटर अभी भी अंदर है भाई, उसी हालत में। और ये फाइल्स भी हैं। फाइल्स में देखो, लास्ट एंट्री आपकी जैन 2019, कोई चेकलिस्ट है। इस रेस्टोरेंट में मुझे और भी सारी वैल्यूएबल चीज़ें दिखी जो लोग ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। गाइज ये तो बस स्टार्टिंग है। अभी मैं आपको ऐसी ऐसी जगहों पे लेके जाऊंगा जो एक टाइम पे उनकी रौनक कितनी होती थी, और अभी वो एकदम खंडर पड़ी हैं, जली हुई पड़ी हैं। ये देखो कितनी बड़ी मूर्ति है, इसको कुछ नहीं हुआ, बुद्धा की। जस्ट इमेजिन गाइज, यहाँ पे लोग आके अलग अलग कल्चर एक्सप्लोर करते थे, और ये सब जला हुआ है अभी। तो ये देखो गाइज, अंदर जा रहा हूँ मैं, बस कुछ मेरे ऊपर ना गिरे, और ये सब जला हुआ है यहाँ पे। ये देखो महारानी और महाराजा की बड़ी सी पोर्ट्रेट लगी हुई यहाँ पे। आई डोंट नो दिख रही है कि नहीं दिख रही। और जितना ज़्यादा मैं अंदर एक्सप्लोर करता हुआ जा रहा था, उतनी ज़्यादा मुझे और वैल्यूएबल और एंटीक चीज़ें दिखती जा रही थी, जिनको देख के मुझे अपनी आंखों पे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। गाइस ये वाला जो था, ये सारा आसाम का कल्चर था। यहाँ पे सारी आसाम की चीज़ें थी। हेलो, कोई है ऑर्डर लेने के लिए? एक कोक की बोतल देना। ये ट्रक जिसमें आप बैठ भी सकते हो, पंजाबी वाइब्स के लिए। हम बैठ के देखते हैं। ये मुझे मिला ट्रेजर गाइस यहाँ पे। कुछ नहीं है। स्टिल रिमेंबर कि यहाँ पे लोग क्रॉसिंग करते थे, इवन साइकिल भी चला सकते थे। ये अब बिल्कुल जल चुका है। और एक्सप्लोर करते करते मुझे दिखा एक ऐसा रेस्टोरेंट जो बहुत मैसिव था, और उसमें इतना अंधेरा था कि अंदर देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। भाई अंदर से देखने में कितना ज़्यादा डरावना लग रहा है ये। यहाँ पे रात में नहीं रुक सकता कोई भी। और अंधेरा यहाँ पे इतना है कि मुझे 2-2, 3-3 फ्लैश यूज़ करने पड़ रहे हैं, तब आप मुझे देख पा रहे हो। एक बार अगर हम फ्लैश उठाएंगे तो देखो अंधेरा कितना है। ये देखो गाइस, भाई ओहो भाई, कुत्ता यहाँ पे वो ऐसे एकदम से भौंका, मुझे लगा पता नहीं कौन भूत आ गया, एकदम से भौंका है कुत्ता। गाइस क्या बोलते हैं, यहाँ पे 24 आवर्स सर्वाइवल चैलेंज करना चाहिए ओवरनाइट स्टे के लिए। भाई मेरे को बहुत डर लगेगा, एकदम अंधेरा और जला हुआ है। किंगडम ऑफ ड्रीम्स एक टाइम पे बहुत ज़्यादा लैविश, बहुत लग्जरी प्लेस हुआ करते, जहाँ पे लाइव थिएटर चलता था। उनका एक बहुत अच्छा शो भी था, जंगोरा, जो कि एक प्रिंस था, ट्राइब्स का कोई प्रिंस था, उसके ऊपर इन्होंने एक बहुत अच्छा शो भी किया था। और आज इस टाइम पे ये सब जला हुआ है, बंजर पड़ा हुआ है। रीज़न ये है, इनके यहाँ के जो ओनर्स थे उन्होंने रेंट नहीं दिया। रेंट हो गया था ओवर ड्यू, मतलब 100 करोड़ से ज़्यादा का भी रेंट अभी भी ओवर ड्यू चल रहा है।
और यहाँ 2025 में एक बहुत गंदी आग लगी थी जिसकी वजह से ये सारा किंगडम ऑफ ड्रीम्स जल गया था। एक्सप्लोर करते करते मुझे एक ऐसा रेस्टोरेंट दिखा जिसको इतनी आग लगने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ था। भाई ये इंडियन कल्चर का जो रेस्टोरेंट है इसको कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ये जला नहीं है। एक बार इसको दिखा यार, कैमरामैन एक बार दिखाओ। ये देखो पेंट भी वैसा का वैसा है, ये दरवाजा किसी ने तोड़ा है, वरना ये वैसा का वैसा इंडियन कल्चर वाला। अंदर जाके देखते हैं। गाइज अंदर मैं आया हूँ यहाँ पे, इसमें तो कोई भी चीज़ जली नहीं हुई है। ये जो डिटेल्स हैं ये भी अभी तक वैसे की वैसी है, इस पे कोई खरोच नहीं आई है। कितना अंधेरा है यार, अंदर कोई हो नहीं बस। ये क्या एरिया है? ओ भाई साहब, ये आई थिंक किचन हुआ करता था गाइस, ये किचन था। बट यहाँ पे ये चीज़ें निकली हुई हैं लोहे वाली, तो ये सर पे ना लग जाए बस। बट एक बार आप किचन एरिया देखो, ये फायर एक्सटिंग्विशर अभी भी वैसे के वैसे रखा हुआ है। लास्ट इसमें चेक्स कब हुए हैं वो देख लेते हैं एक बार। 2019। ये पूरी लकड़ी की चीज़ है, नंदी जी बने हुए हैं, भगवान शिव जी का वो है पेड़ है, ये वैसा का वैसा, इसको कोई खरोंच नहीं है ये गाइस। देखो एकदम वैसा का वैसा है ये गाइस। ये देखो कितनी सारी कटलरी, ये टूथपिक्स, फ्रूट खाने वाली, ये आपके टिश्यू पेपर कितने पड़े हुए हैं वैसे की वैसी हालत में। इवन यहाँ पे तो एक पेटी पड़ी हुई है। और अगर बाहर आओगे तो ये पूरा जंगल बना हुआ है, वो होता नहीं है लास्ट ऑफ अस वाला, वैसा लग रहा है जैसे कोई ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ गया हो। ये देखो गाइज, ये इतना मैसिव है कि मुझे यहाँ पे आए हुए 1 घंटा हो गया, बट अभी भी मैं इसको एक्सप्लोर कर ही रहा हूँ। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि कितने बड़े स्केल का ये थीम पार्क या लाइव थिएटर था। ये इंडिया का फर्स्ट लग्जरी लाइव थिएटर था, फर्स्ट। और गाइज ये है कुछ ट्यूबॉग और किंग फिशर की बॉटल्स, नहीं इसमें वही हैं, इसमें बियर तो नहीं मिल जाएगी भाई हमें। भाई ये देखो कितनी नई हालत में कुल्हड़ है, एकदम नए के नए। ये देखो आप, ये पेटियां की पेटियां पड़ी हुई हैं यहाँ पे, अबैंडन्ड, ऐसे कैसे इसको छोड़ के चले गए। ये देखो आप, एकदम नई हांडियां, ये भी ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं। गाइस ये देखो कुछ है, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड फॉर अनऑथराइज्ड पर्सन, मतलब कोई अनऑथराइज जा नहीं सकता। अंदर जाके देखते हैं क्या है, क्या ऐसा इन्होंने छुपा रखा है यहाँ पे। अच्छा ये बैक गेट है, ये किचन है भाई, ये किचन थी रेस्टोरेंट की। गाइज ये तो बस थी कल्चर गली। अभी मैं आपको इसके और भी थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स और बहुत ही लग्जरी क्विजीन्स जो उस टाइम पे होती थी वो दिखाने वाला हूँ। गाइज ये शायद एक कोई थिएटर था जहाँ पे परफॉर्मेंसेज होती थी। अब इसके अंदर जाके देखते हैं। कबूतर है गाइज, ये देखो, ये थिएटर पूरा का पूरा जला हुआ है, पूरा खंडर पड़ा है ये थिएटर। ये देखो कैसे सब कुछ खत्म हो गया है। गाइज मैं यहाँ पे खड़ा तो हूँ बट गिर भी सकता हूँ। और नीचे वहाँ पे एक पानी का पॉन्ड भी है, वो देखो। गाइज इसका तो अगर किसी कबाड़ी आपको पता हो कोई कबाड़ी वाला, इसका सिर्फ वो लोहा लोहा बेच देना, उसी से अमीर हो जाएगा भाई, वो बहुत अमीर। कैमरामैन इधर फोकस करो। ये जगह तो इतनी मैसिव थी कि ये ख़त्म ही नहीं हो रही थी, और हर मोड़ पे मुझे कोई नई और यूनिक चीज़ दिखे ही जा रही थी। गाइस ये देखो, ये विष्णु भगवान जी की पेंटिंग वैसी की वैसी इंटैक्ट है। ये देखो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी की इतनी बड़ी पेंटिंग, पोर्ट्रेट है। ये कोई ट्रॉफी है, एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया। ये ताजमहल टूटा हुआ, ये देखो गाइस, ये देखो कितनी बड़ी बुद्धा जी की पोर्ट्रेट या पेंटिंग आप बोल सकते हो जो यहाँ पे बनी हुई है, बहुत मैसिव ह्यूज। खंडर में मैंने एक चीज़ ढूंढी, ये देखो आप, लकड़ी की बनी हुई गाड़ी। ये दरवाज़ा भी खुलता है, देखा भाई। गाइस अभी हम जा रहे हैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स के एकदम टॉप पे, और ऊपर जाके देखते हैं वहाँ पे क्या था। इस वाली बिल्डिंग में बहुत सारे लग्जरी रेस्टोरेंट और एंटीक रेस्टोरेंट्स हैं, हम उनको भी अभी जाके देखेंगे और इस बिल्डिंग के टॉप पे जाएंगे हम। गाइस ये देखो मुझे क्या मिला है, एकदम इंटैक्ट पेंटिंग यहाँ पे ऐसे रखी हुई है। गाइस
रेस्टोरेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था। और अभी मैं आगे जाके आपको एक सिंहासन बैठाऊंगा जहाँ पे शाहरुख खान खुद बैठा था और उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। दिस यूज टू बी अ वेरी बहुत ही अच्छा लग्जरी रेस्टोरेंट और अभी ये खाली पड़ा है। ये उस चेयर की मैं बात कर रहा था जहाँ पे शाहरुख खान बैठा था और उसने किंगडम ऑफ ड्रीम्स को इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे बैठ के शहंशाह की तरह। गाइस ये देखो, ये क्या मिला मुझे, ये कैसी मूर्ति है, देखो यहाँ पे रखी हुई है, ये भी है। और ये देखो, ये टेबल कितना अच्छा है यार, अच्छा टेबल ऐसे ही पड़ा हुआ है बस। अभी हम यहाँ पे जाते हैं, ओनली फॉर स्टाफ। ओ भाई साहब, ये तो स्टाफ का ऑफिस था भाई, जो कि अब खाली पड़ा है। CPU कबूतर, हाँ यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं, कोरियन, फ्रेंच, जापानीज, स्पेनिश। ये शायद मेन्यू है गाइज। ये देखो मुझे क्या मिला, बैटरीज का बॉक्स भरा हुआ है ड्यूरासेल से। जंगूरा गाइज, जिसकी मैं बात कर रहा था, ये देखो, ये एक टाइम पे बहुत बड़ा शो हुआ करता था जंगूरा, उसके कार्ड्स हैं ये। और ये कोई मास्क भी मिला है हम लोगों को। वो देखो बॉलीवुड की पार्टीज नहीं होती थी, उसमें लड़कियां पहन के जाती थी, ये मास्क है। ये भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। खुल रही है भाई, नहीं लिफ्ट नहीं खुल रही है गाइस, एकदम अंधेरा है और अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ रेस्टोरेंट में। ये देखो एकदम अंधेरा है, ऊपर कुछ है भी, हम ऐसे ही जा रहे हैं वैसे। गाइस ये है एक अबैंडन्ड ऑफिस, ये देखो यहाँ पे क्यूबिकल्स बने हुए हैं अभी भी सारे के सारे। इसको पूरे को ऐसे के ऐसे छोड़ के चले गए हैं, पूरा का पूरा ऑफिस छोड़ के चले गए। ये ड्रॉर्स हैं गाइस, ये देखो पुराने टाइम की CDs मिली है मुझे। इस पे क्या लिखा हुआ है, यूमिक्स MA स्टार। गाइस ये देखो मुझे मिली है कोई डोनेशन बॉक्स जिसमें 5 रुपए का सिक्का भी पड़ा हुआ है अभी भी, और ये कुछ कूपन्स हैं, ये भी है कुछ। अच्छा ये तो बंद है। ये ऑफिस और क्यूबिकल्स का सेटअप इतना मैसिव था, इसको एक्सप्लोर करते करते हमें 1-1.5 घंटा लग गया। और अब हम जा रहे थे इस बिल्डिंग के सबसे टॉप पे, जहाँ से गुड़गांव का व्यू देख के तो मैं चौंक ही गया। और अब मैं खड़ा हूँ इस खाली पड़े किंगडम के सबसे ऊपर, जहाँ से आप पूरा गुड़गांव देख सकते हो। ये देखो मुझे क्या मिला, ये बाल पड़े हैं, किसके हैं ये भाई? किसी चुड़ैल उड़ैल के तो नहीं है, स्त्री ने तो नहीं काट दी अपनी चोटी। ये जंगूरा की क्या प्रॉप है क्या ये? बट ये देखो, और यहाँ से ना ऊपर जाने का भी एक रास्ता तो है, बट हम जाएंगे नहीं क्योंकि सारा टूटा पड़ा है, क्या पता हमारे ऊपर ही गिर जाए। और अब टाइम आ गया था इस जगह को बाहर से देखने का और इस जगह के सबसे फेमस लाइव थिएटर को चेक करने का। और अभी आप देखो ये कितना ग्रैंड, कितना बड़ा लगता है, बट इसके अंदर सब कुछ बंजर खाली पड़ा हुआ है। गाइज ये यहाँ की मेन एंट्री हुआ करती थी, यहीं पे सारे गेस्ट आते थे और यहाँ सामने थिएटर्स और रेस्टोरेंट में जाके एंजॉय करते थे। ये है वो थिएटर जहाँ पे पूरे इंडिया का सबसे फेमस जंगूरा लाइव थिएटर होता था। इस थिएटर के अंदर अभी मैं इसमें एंट्री कर रहा हूँ। भाई बिल्कुल अंदर तो बिल्कुल अंधेरा है, जस्ट लुक एट दिस ग्रैंड एंट्रेंस। और यहाँ पे अंदर बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, मैं सिर्फ अपनी लाइट्स की वजह से चल पा रहा हूँ। गाइस बहुत धीरे धीरे हमें चलना पड़ रहा है, बिल्कुल देख देख के कदम, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा है और यहाँ पे जगह जगह पे चीज़ें गिरी हुई हैं। गाइस ये है वो बैठने की जगह जहाँ पे लोग बैठते थे, ये सारी सीट्स बनी हुई हैं, पूरा एम्पी थिएटर टाइप ये बना हुआ है। गाइस ये है वो स्टेज जहाँ पे जंगूरा की परफॉर्मेंस होती थी। देखो कितना बड़ा स्टेज है ये। यहाँ पे एक तो अंधेरा बहुत ज़्यादा है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, कैमरा में जो भी कैप्चर हो रहा है वो कैमरा ही कर पा रहा है और कैमरे की लाइट से ही मैं देख पा रहा हूँ। ये यहाँ पे ये स्टेयरकेस है जो अभी भी रखा हुआ है। और गाइस रात में तो यहाँ पे बहुत डर लगेगा यार, मतलब कुछ भी नहीं दिन में कुछ नहीं दिख रहा है तो रात में तो कितना अंधेरा होगा। और एकदम सुनसान जगह है ये, ऊपर भी बैठने की सीट्स हैं वहाँ पे, इतना बड़ा ये बैल्कनी टाइप बना हुआ है। और यहाँ पे ये आपका फायर एग्जिट है। इस प्रोजेक्ट पे इतने करोड़ रुपए खर्च हुए थे और आज की डेट में ये
पूरा किंगडम ऑफ ड्रीम्स एकदम खाली और बंजर पड़ा हुआ है। और काफ़ी घंटों तक एक्सप्लोर करने के बाद अब टाइम हो गया था यहाँ से बाहर निकलने का, क्योंकि रात होती हुई आ रही थी और रात में यहाँ पे रुकना बहुत रिस्की साबित हो सकता था। सो गाइस, जैसा आपने देखा, ये गुड़गांव का बहुत बड़ा, बहुत मैसिव और एक ड्रीमी प्रोजेक्ट था जो अब एकदम खाली और सुनसान पड़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को कर दो लाइक। थैंक यू, बाय।